मोबाइल नहीं मिल रहा है तो टेंशन, तो टेंशन तो लाइफ में, ब्रेकअप तो टेंशन। क्यों आदित्य? हमने लास्ट क्लास में ब्लड प्रेशर के बारे में स्टडी किया था। अब सारे पॉइंट सुनना ध्यान से, थोड़े डोले शोले बनाते हैं अपन इसके। हमारे हैंड्स में जो आर्टरी होती है, हाथ कम पैर ज़्यादा लग रहा है वो। ओके, देखो, दिस आर्टरी इज कॉल्ड ब्रैकियल आर्टरी। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। दिस वन इज कॉल्ड रेडियल आर्टरी and this side is called ulnar artery. रेडियल आर्टरी में हम यहाँ पर पल्स मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? पल्स। कभी मेजर किए? कुछ नहीं किया बेटा तुम लोगों ने अपनी लाइफ में, तुम लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। सुनो ध्यान से, देखो यहां पर जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो कफ होता है वो हम यहां पर बाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक पंप के थ्रू हम एयर फिल करना स्टार्ट करते हैं। क्या फिल करना? यहां से प्रेशर लगता है आर्टरी के ऊपर। अगर हम प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर में चेक कर रहे हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर में जो रेंज होती है ब्लड प्रेशर मेज़र करने की वो इवन नंबर में होती है। किस में होती है? मतलब अगर आपका किसी डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर मेजर किया और उसने लिखा 113/75, इसका मतलब वो झोला छाप डॉक्टर है। कैसा है? झोला छाप, ठीक है। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो कभी भी ऑड नंबर में होता ही नहीं है। किस नंबर में होता है? अब जब हम यहां से एयर फिल कर रहे हैं, प्रेशर जनरेट कर रहे हैं इस पफ में, तो अब यहां पर मरकरी कॉलम इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। अगर यहां पर हम प्रेशर 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा कर दें तो ये जो ब्लड था वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, आगे मूव नहीं करेगा। आर्टरी क्या हो जाएगी? बंद, कोलैप्स, क्योंकि उसमें मसल्स हैं। और अगर इस चीज़ को फील करना है कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, तो डॉक्टर से बोल के रखो कि इसकी एयर कुछ टाइम तक ना निकालें। ब्लड जाना बंद हो जाएगा ना, आपका हैंड वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। क्यों वाइब्रेशंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक गई है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर ये पॉइंट? यहां पर जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg। सुनते जाना ध्यान से। जैसे ही हमने स्फिग्मोमैनोमीटर लगाया और उसमें प्रेशर जनरेट करना स्टार्ट किया, यहां रीडिंग देखी
तो रीडिंग 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो चुका है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब जैसे ही, पहले हम इस डायग्राम को ड्रॉ करें फिर हम बात करते हैं। जैसे ही प्रेशर 120 mm ऑफ Hg से कम हुआ, किससे कम हुआ? 120 हम यहां पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं? स्टेथोस्कोप। कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं? और उसमें हम साउंड सुनते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। जब यहां पर हमने एयर फिल करना स्टार्ट किया, प्रेशर जनरेट किया, यहां पर आर्टरी ब्लॉक हो गई, उस समय प्रेशर यहां पर जब हम मेजर करेंगे तो वो कितना होगा? 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होगा। जैसे ही प्रेशर 120 से कम हुआ, यहाँ पर ये थोड़ी एयर रिलीज हुई और ये ब्लड यहाँ से निकलना स्टार्ट होता है। जैसे ही ब्लड यहाँ से निकलना स्टार्ट होता है, हमें स्टेथोस्कोप में फर्स्ट साउंड सुनाई देता है। फर्स्ट साउंड जिस प्रेशर पर हमें सुनाई दे रहा है, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंट आवर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या रिप्रेजेंट करता है? अब यहां एयर रिलीज कर रहे हैं, ब्लड धीरे धीरे पूरी आर्टरी में फ्लो होना स्टार्ट होगा। जब नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा, इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी, एयर पूरी हट जाएगी, जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो अब यहाँ से साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो जिस रीडिंग पर साउंड सुनाई देना बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहलाता है? इसको समझना, नहीं तो चीज़ें खराब हो जाएंगी बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही टफ लेवल पर कभी कभी पूछ लिया जाता है। अभी मैं सारी चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करूँगा, सुनना ध्यान से। जैसे ही हमने एयर पूरी रिलीज कर दी, अब यहाँ पर ब्लड प्रॉपरली फ्लो हो रहा है और यहाँ पर हमें कोई भी साउंड सुनाई, और जिस प्रेशर पर हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता, वो प्रेशर नॉर्मली कितने प्रेशर से कम होता है? 80 mm ऑफ Hg, और उस प्रेशर को हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनना। देखो, दिस वन इज अ ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी इस रीजन में होती है, यहां पर आके वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। थंब की तरफ होती है रेडियल आर्टरी, इस साइड होती है फिंगर की तरफ अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी में हम पल्स मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? जैसे ही हमने यहाँ पर बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज किया, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर, हमने एयर फिल करना स्टार्ट की। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर लेकर जाता है रीडिंग को 180 to 100 तक। कहाँ तक? 220 तक भी लेकर जाता है। सुनना, अब उसने एयर रिलीज करना स्टार्ट की। जब उसने प्रेशर इतना ज़्यादा क्रिएट कर दिया, तो जो ब्लड यहाँ से निकल रहा था वो यहाँ रुक गया, क्योंकि आर्टरी कैसी हो गई? कोलैप्स। क्लियर? अब जैसे ही उसने एयर रिलीज करना स्टार्ट की, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये आर्टरी थोड़ी सी क्या हो जाएगी?
ओपन, क्या हो जाएगी, और ब्लड क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट। जिस पॉइंट पर आर्टरी ओपन हुई वो प्रेशर कहलाता है, आपकी बुक में हम लिख रहे हैं कि नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120, इसीलिए जो साउंड सुनाई देता है वो 120 से कम पे सुनाई देता है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हो सकता है साउंड सुनाई दे 140 पर, 160 पर, 180 पर, तो वो रेंज 180 वाली क्या कहलाएगी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या कहलाएगी? अब हमने धीरे धीरे पूरी एयर रिलीज करना स्टार्ट की, एयर कंप्लीटली रिलीज हो गई, ब्लड वेसल नॉर्मल हो गई, अब साउंड सुनाई देना बंद हुआ। जिस जगह पर पहला साउंड सुनाई देना बंद हुआ वो ब्लड प्रेशर होगा हमारा। अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 180 है, मतलब 120 से ज़्यादा है, तो हमारा डायस्टोलिक भी 90 100 के आसपास होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर ये पॉइंट? तो यहाँ पर आपकी बुक में ज़रूर मेंशन है कि 120 से कम होगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सपोज करो किसी का ब्लड प्रेशर है 140/90, मतलब फर्स्ट साउंड कब सुनाई दिया होगा, दैट इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, क्योंकि उस समय ब्लड वेसल कैसी थी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, कोलैप्स फॉर्म में, और ये प्रेशर क्या होगा, डायस्टोलिक। उस मतलब उस टाइम पर जब ब्लड वेसल किस कंडीशन में थी, रिलैक्स कंडीशन में। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब, तो जरूरी नहीं है कि 80 से कम हो और 120 से कम हो, ये सिर्फ आइडियल कंडीशन की बात है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखो, जैसे अभी आप इस टाइम पर जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उसको अगर देखा जाए तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अब 120 नहीं माना जाता। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130 भी है तो उसको भी डॉक्टर नॉर्मल लेकर चलता है। अगर 140 तक भी है तो भी इट इज कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन टेंशन कंडीशन। वी आर अरे बता तो रहा हूं, रुक तो जाओ। वी आर ऑलवेज इन स्ट्रेस कंडीशन। क्यों स्ट्रेस? कल पेपर है तो स्ट्रेस, पीटीएम है तो स्ट्रेस, अमित सर कल पूछेंगे तो स्ट्रेस, मोबाइल नहीं मिल रहा है तो टेंशन। तो टेंशन तो लाइफ में, ब्रेकअप तो टेंशन। क्यों आदित्य? अरे मैं तो पूछ रहा था, कुछ नहीं। अब सुनो ध्यान से, ये सारी चीजें, अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर 140 mm ऑफ Hg से ज्यादा जाता है, जो लाइन मैंने लास्ट में बोली, दैट इज द मेन कॉज ऑफ इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा होता है तो उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं हाइपरटेंशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? सुनना ध्यान से। क्या होता है, जैसे ब्लड प्रेशर की मैंने डेफिनेशन क्या दी थी कि जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड जो आर्टरी की वॉल है उस पर प्रेशर लगा रहा है। अभी आर्टरी की वॉल मसल्स की बनी हुई है तो वो बहुत इलास्टिक है। कैसी है? सपोज करो हमने स्मोकिंग करना स्टार्ट की, अरे सपोज करो, ठीक है, हमने रोज खाने में नाइट में बर्गर पिज्जा खाना स्टार्ट किया। अब इन चीजों से होता क्या है, इन चीजों से जो हमारी आर्टरी की मसल्स हैं वो हार्ड होना स्टार्ट होती हैं, स्टिफ होना स्टार्ट होती हैं। जब वो हार्ड होंगी तो ब्लड को फ्लो होने के लिए उनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मेंटेन करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? आपने किसी चीज को पुश किया, वो सॉफ्ट है, इलास्टिक है, वो पुश हो गई। अब किसी हार्ड चीज को आप पुश कर रहे हो तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? अब आर्टरी में क्या चीज हार्ड हो सकती है जो सॉफ्ट थी? मसल्स। मसल्स की स्टिफनेस किस वजह से हो सकती है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ड्यू टू स्मोकिंग। तो इन सारे रीजन की वजह से जब ब्लड फ्लो होगा
तो इट हैज टू अप्लाई मोर अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, क्लियर ये पॉइंट। अब सुनो, हमने पढ़ा था आर्टरी जब स्टार्ट होती है तो आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती है। आदित्य कहाँ है अपन? आर्टरी जब निकलती है, बेचारा फंस गया, आगे बैठ गया आज। सुनो, आर्टरी जब निकलती है तो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं आर्टीरियोल्स। यस और नो? आर्टीरियोल्स आगे जाकर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। कैपिलरीज में तो मसल्स होती नहीं है, उनमें सिर्फ ट्यूनिका इंटिमा होती है। यस और नो? अब मसल्स बची किसमें? आर्टरी में और आर्टीरियोल्स में। आर्टरी में और आर्टरी के कंपैरिजन में जनरली जो रेजिस्टेंस, जो स्टिफनेस डेवलप होता है वो सबसे पहले डेवलप होता है आर्टीरियोल्स में। किस में डेवलप होता है? और आर्टीरियोल्स में ही स्टिफनेस या रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से ही क्या प्रॉब्लम आती है? तो व्हाट इज द कॉज, इंटरनल कॉज ऑफ हाइपरटेंशन? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और स्टिफनेस इन द वॉल ऑफ आर्ट्रियोल्स, नॉट आर्टरी। समझ में आई मेरी बात? क्लियर ये पॉइंट। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर है दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर कौन सा वाला? सिस्टोलिक वाला। कौन सा वाला? 100 से कम है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कम ही होता है डायस्टोलिक 80 90 जो भी है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से कम है तो दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। क्या होता है? मोस्टली लोगों को हाइपर टेंशन होती है। क्या होती है? लो ब्लड प्रेशर बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन जिनको भी होता है लो ब्लड प्रेशर इज मोर डेंजरस देन हाई ब्लड प्रेशर। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। लो ब्लड प्रेशर इज मोर डेंजरस देन, देखो अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120 है, अब 130 हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 140 भी हुआ तो कोई फर्क, 160 हुआ तो ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, बट लेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, ठीक हो जाएगा। अगर 180 हो रहा है और हमें सिर दर्द हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर हम मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं। मतलब 120 से कहाँ पहुँच गया? तब हमने सोचा कि वी कैन टेक मेडिसिन, बिकॉज वी आर इंडियंस, वी आर, हर चीज़ में सबसे लेट हम होते हैं। जब हमारे दांत में दर्द होता है तो हम पहले पैरासीटामोल लेते हैं, नहीं उसके पहले हम लौंग रखते हैं दांत के ऊपर, होम रेमेडी, ठीक है। फिर ठीक नहीं हुआ तो हमने डोलो ले ली, फिर हर घर में पाई जाती है वो, कोविड के बाद स्पेशली पैरासीटामोल, ठीक है। फिर अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, ठीक है, नहीं डॉक्टर के पास नहीं, मेडिकल स्टोर पे गए, दांत में दर्द हो रहा है, दवाई दे दो, आराम मिल जाएगा, ठीक है। फिर जब तक दांत कैरीज बनना अच्छे से स्टार्ट हो चुका होता है, फिर हम जाते हैं डेंटिस्ट के पास, वो देता है दवाई, हम बोलते हैं पहले आराम मिल जाए फिर हम उसको ट्रीट कराने आएंगे। वो दिन कभी नहीं आता क्योंकि हमें आराम मिल चुका होता है। फिर 6 महीने बाद फिर दर्द जागता है, तब हम जाते हैं तो वो बोलता है दांत को निकालना पड़ेगा, क्योंकि तब तक दांत खत्म। समझ में आ रही है मेरी बात? और मैं आपको एक क्लियर कट बात बता दूं कि टीथ से स्ट्रॉन्ग चीज़ हमारे बॉडी में कुछ नहीं है, और अगर एक बार आपका नेचुरल टूथ रिप्लेस हो गया तो कोई ऐसी चीज़ आज तक नहीं बनी जो उस नेचुरल टूथ को रिप्लेस कर सके, मतलब उस जैसा काम कर सके। समझ में आई मेरी बात? और अगर आप नेचुरल टूथ को मतलब रिप्लेस कराना चाहते हो कि लगे कि नेचुरल टूथ है, तो उसका खर्चा है 20 से 25 हज़ार रुपये। कितने टूथ का? एक। कितने होते हैं? इतने में हम एक गाड़ी खरीद लें, यस और नो? हाँ।
इसलिए दिन में 2 बार ब्रशिंग करनी चाहिए। चलो हम बात सुनते हैं। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 से 180 तक भी जा रहा है तो इट इज़ बियरेबल, सहन हो जाता है। बट अगर ब्लड प्रेशर 100 पहुंचा तो आप वहीं पर गिर पड़ोगे। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर लो हुआ तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्रेन में पहुंचेगा ही नहीं। ब्रेन में ब्लड जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, यस और नो? ब्लड प्रेशर की वजह से जा रहा है ना ब्लड ऊपर, कि ब्लड प्रेशर का इफेक्ट ग्रेविटी से ज़्यादा है। जहां ब्लड प्रेशर की रेंज कम हुई और ग्रेविटी ने अपना इफेक्ट दिखाया तो ब्लड की सप्लाई, और ब्लड की सप्लाई बंद तो जयराम जी की। तो हाइपोटेंशन इज मच डेंजरस देन हाइपरटेंशन। हाँ नहीं, डिप्रेशन से हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाइपोटेंशन का कोई कॉज नहीं होता। हाइपोटेंशन का कॉज जो हाइपरटेंशन के कॉज हैं वही हाइपो के भी हो सकते हैं। सारी चीज़ें सेम है। कभी कभी हाइपोटेंशन किसी को बार बार अगर फीवर आ रहा है उसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है। और जब भी अगर किसी पर्सन को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट पहली बार वो चेक करवा ले डॉक्टर के पास जाकर कि उसको हाइपर है कि हाइपो है। समझ में आई मेरी बात? पता पड़ा उसको हाइपर है और हमने नमक दे दिया और पानी में नमक घोल के दे दिया तो क्या हो गया? और बढ़ जाएगा। पता पड़ा उसका ब्लड प्रेशर हाइपो है, हमें लगा हाइपर, हमने शक्कर दे दी, वो और कम हो गया तो निपट गया बेचारा वो। इसको बनाओ, फिर हम लिखते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट इन ब्लड प्रेशर। इन ह्यूमन बीइंग the normal range of blood pressure in human being, the normal range of blood pressure is 120 by 80 mm of Hg, that is mercury column. 120 by 80 mm of Hg. Write down next point. 120 mm of Hg, 120 mm of Hg is called systolic blood pressure. 120 mm of Hg is called systolic blood pressure, while 80 mm of Hg, while 80 mm of Hg is called diastolic blood pressure. Diastolic, D-I-A-S-T-O-L-I-C, diastolic blood pressure. क्लियर ये पॉइंट? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग लिखो हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। In this write down, when the blood pressure of an individual, when the blood pressure of an individual become more than, when the blood pressure of an individual become more than 140 mm of Hg, become more than 140 mm of Hg, then it is called high blood pressure or hypertension. It is called high blood pressure or hypertension. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द मेन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन,
the main cause of hypertension, the main cause of hypertension is the development of resistance, is the development of resistance in the wall of arterioles, development of resistance in the wall of arterioles. Clear this point? अब लिखो next point. If the blood pressure of any individual, if the blood pressure of any individual become less than 100 mm of Hg, become less than 100 mm of Hg, कौन सा वाला, कौन सा वाला ब्लड प्रेशर कम होता है, कौन सा, कौन सा, सिस्टोलिक. डायस्टोलिक तो ऑलरेडी कम ही होता है ना, सिस्टोलिक वाला कम हो जाता है. तो when the blood pressure of any individual become less than 100 mm of Hg, then it is called hypotension. Then it is called hypotension. लिखो next point. Hypotension is more dangerous than hypertension. Hypotension is more dangerous than hypertension. Just read all the points.